चलिए यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में कल 12 तक आपका क्वेश्चन बताया हुआ था। इसमें 13 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे। लिखा गया है कि प्राइस ऑफ 5 पेन इज 25 रुपीज, मतलब 5 कलम के दाम है 25 रुपीज। फाइंड द प्राइस ऑफ 8 पेन्स, ऐसे ही 8 पेन्स का प्राइस निकालना है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में अगर एक मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका रहेगा और एक का प्राइस दिया हुआ रहेगा और ज़्यादा का प्राइस निकालना रहेगा, तो याद रखिएगा एक से ज़्यादा निकालना रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, और ज़्यादा का दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए ज़्यादा का प्राइस दिया हुआ है और बोलेगा कि एक का निकालें, तो जब ज़्यादा से कम में आएंगे तो वहाँ पे किया जाएगा आपका डिवाइड किया जाएगा। जैसा क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि प्राइस ऑफ 5 पेन, मतलब 5 कलम के दाम 25 है, तो 8 कलम के दाम निकालना है। तो पहले 5 कलम का दाम दिया हुआ है तो 1 कलम के दाम पहले निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 13 है तो यहाँ लिखेंगे प्राइस ऑफ 5 पेन्स बराबर 25 रुपीज। सो प्राइस ऑफ 1 पेन, तो देखिए 5 पेन का दिया हुआ है, मतलब ज़्यादा है और कम का पूछ रहा है, तो 25 में इसमें क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, यानी 1 कलम के दाम आ गया आपका 5 रुपया। 1 कलम के तो आ गया। अब क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड द प्राइस ऑफ 8 पेन्स, मतलब एक का प्राइस आया हुआ है और पूछ रहा है 8 का, मतलब ज़्यादा का पूछ रहा है। तो लिखेंगे नीचे यहाँ पे सो प्राइस ऑफ 8 पेन्स बराबर 1 कलम का दाम है 5, तो पहले 5 लिख लिए, और कितना कलम के दाम निकालना है 8 कलम के दाम, तो 8 से मल्टीप्लाई कर लिए, यानी 8 कलम के दाम निकल के आ जाएगा आपका 40 रुपया। इस तरह के क्वेश्चन जब आएगा ना, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी पैटर्न पे आपका दिया गया है, बट ये वेट पर दिया गया है। इफ वेट ऑफ 12 टॉयज, मतलब 12 कोई खिलौना है प्लास्टिक का, अब 12 खिलौना का प्राइस दिया गया है 24 kg। सो फाइंड द वेट ऑफ 7 टॉयज, मतलब 7 खिलौना का निकाला। सेम देखिए यहाँ भी वही है, 12 खिलौना का वेट है 24 kg, 12 का, तो पहले 1 का निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वेट ऑफ 1 टॉय बराबर सपोज नहीं, यहाँ पे दिया हुआ 12 का, वेट ऑफ 12 टॉयज बराबर 24 kg दिया गया है। लिखेंगे यहाँ पे सो 1 टॉय बराबर, देखिए आप लोग समझिएगा, यहाँ पे 12 का दिया हुआ है, 12 का दिया हुआ है और 1 का पूछ रहा है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि ज़्यादा का दिया हुआ और कम का निकालना है, तो वहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 24 से 12 में डिवाइड कर दिया, तो आ जाएगा 1 खिलौना का वेट आ गया 2 kg। 1 खिलौना का कितना का निकालना है, क्वेश्चन में पढ़ेंगे 7 टॉयज का। लिखेंगे सो वेट ऑफ 7 टॉयज बराबर 1 खिलौना का वेट है 2 kg, तो 2 लिख लिया पहले, और कितना खिलौना का निकालना है 7 का, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लिए, 7 दूना 14 14, और यूनिट दिया गया kg, तो kg लिख लिए। अगर इस तरह के क्वेश्चन बोलेगा तो क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा, जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, डिवाइड 3:7, मतलब 2 लड़का यहाँ पे है ए और बी, और टोटल मनी दिया गया है 1000, और दोनों को बीच में जो पैसा बांटना है ना, जैसे मान लीजिए 2 लड़का है, कोई राम और मोहन है, हम उन दोनों लोग को दे दिए 1000 रुपये, बोले कि आपस में बांट लीजिएगा। तो ऐसा नहीं है कि दोनों, ऐसा तो लग रहा है कि अगर बोलते हैं कि दोनों इक्वल बांटिएगा तो राम भी 500 रखता और मोहन भी 500 रखता, लेकिन सिर्फ बोल दिए कि लोग बांट लीजिएगा, तो हो सकता है कि राम 600 भी रख सकता है, मोहन 400 रख सकता है, मोहन 700 रख सकता है, तो राम 300 रख सकता है। तो यहाँ भी सेम वैसी है, 2 लड़का है ए और बी, और टोटल मनी है 1000, और रेशियो दिया गया है 3:7। कभी कभी क्वेश्चन में क्या रखता है कि 3 लड़का हो सकता है, तो बनेगा ऐसे, 2 लड़का रहे या 3 लड़का का रेशियो दिया हुआ रहे, बनेगा आपका क्वेश्चन ऐसे है। तो सबसे पहले देखिए टोटल मनी आपका दिया गया है 1000, इसी 1000 में बांटना है, ए को भी और बी को भी बांटना है। तो सबसे पहले लिखेंगे ए बराबर, तो देखिए ये आपका जो पहला वाला जो नंबर है ना, ये ए का रेशियो है, और ये जो है बी का रेशियो, अगर एक और आगे रहता है तो वो सी का रेशियो रहता है। कोई के क्वेश्चन में ए और बी की जगह पे नाम रहेगा तो नाम रहेगा, तो यहाँ पे नाम लिख लेंगे।
अगर राम रहता तो राम लिख लेते हैं। तो ए का रेशियो दिया गया है 3, तो 3 लिख लेंगे। अब मल्टीप्लाई टोटल मनी दिया गया है 1000। अब बटा में दोनों रेशियो को प्लस कर लेंगे, 3 और प्लस 7 10। अगर 3 हो रहा था तो 3 प्लस 7 एक और आगे ऐड होता। अब इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया। 100 में 3 से गुना करेंगे तो 300, यानी ए को मिलेगा 300 रुपया। इसी तरह से बी का निकालेंगे तो बी का रेशियो क्या दिया गया है 7 दिया गया, तो 7 लिखेंगे गुने टोटल मनी दिया हुआ है 1000। अब बटा में दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर 10 ही आएगा। 1 0 से 1 0 कट गया। 100 में 7 से गुना करेंगे तो 700। देखिए जोड़ेंगे तो आंसर 1000 आ जाएगा। 300 प्लस 700 1000 आ गया। इस तरह से जब रेशियो के क्वेश्चन में डिवाइड बोलेगा ना तो इसी तरह से हम डिवाइड करेंगे। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। एंड लास्ट क्वेश्चन जो आपका सेट में दिया हुआ था रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, जो आपका क्लास 5, 6 एंड 7 के पैटर्न पे जो लास्ट क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। द रेशियो ऑफ मोहन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम का मतलब होता है आय और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च। तो मोहन का इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया 5:4। या लिख लेंगे गिवन इनकम लिख लेंगे यहाँ पे इनकम। आप रेशियो का सिंबल दे देंगे। एक्सपेंडिचर का माने होता है खर्चा। दिया गया है 5:4। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इनकम का वैल्यू कितना है, तो शुरू में इनकम है तो शुरू में वैल्यू भी इनकम का होगा, यानी इनकम का 5 है और एक्सपेंडिचर का 4 है। और इफ हिज इनकम इज 20,000, मतलब इनकम बराबर दिया गया है, इनकम बराबर दिया गया है, इनकम का जो वैल्यू है ना वो दिया गया है कि 20,000 है। तो पूछ रहा है कि एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो जब इस तरह से क्वेश्चन रहेगा ना तो जो भी आपका रेशियो दिया हुआ है तो इन दोनों में x, y, z कोई भी हम इसमें नंबर लगा लेंगे। तो मान लीजिए जब x करते हैं तो 5x एंड 4x हो जाएगा। अब रेशियो का सिंबल हट जाएगा। जैसे x लगा लिए ना तो रेशियो का सिंबल हट जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इनकम का वैल्यू कितना है तो बोलेंगे कि इनकम का वैल्यू 5x है, एक्सपेंडिचर का वैल्यू कितना है तो 4x है। अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि इनकम दिया हुआ है कि एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में देखिए आपका दिया हुआ लिखा हुआ भी है कि इनकम दिया हुआ है। तो इनकम का रेशियो है 5x, तो लिखेंगे 5x बराबर 20,000। अगर एक्सपेंडिचर दिया हुआ रहता, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ रहता कि इफ हिज एक्सपेंडिचर, यहाँ लिखा रहता कि एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर वाला लिखते, ये वाला लिखते हैं 4x लिखते हैं। लेकिन इनकम वाला दिया हुआ है तो इनकम वाला लिखे तो इनकम 5x है। अब लिखेंगे इसलिए x बराबर 20,000। और ये वाला मैथ पढ़े हैं कि 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वो साइड जाता है तो बटा में हो जाता है। 5 से इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 20 पूरा कट गया, ये 20 कट गया तो बच गया क्या है 3 0, तो 3 0 दे दिए। x के मान आ गया 4,000। अब हमको निकालना क्या है, व्हाट इज इट्स एक्सपेंडिचर। तो लिखेंगे यहाँ नीचे एक्सपेंडिचर इक्वल टू, तो एक्सपेंडिचर का वैल्यू क्या था दिया हुआ 4x दिया हुआ था ये वाला, तो लिखेंगे 4। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन कर देंगे। x का वैल्यू है 4,000, तो 4,000 लिख लेंगे। 4 से 4 में गुना करेंगे तो 16 और 3 0, तो 3 0 दे दिए, यानी एक्सपेंडिचर का वैल्यू आ जाएगा आपका 16,000 आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे आपका सेम वैसे किए हैं। एक्सपेंडिचर इक्वल टू 16,000 आ गया जो मुझे क्वेश्चन में फाइंड करना था। ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टोटल 16 तरह का क्वेश्चन था दिया हुआ। और इसके अलावा भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है क्लास 5, 6, 7 तो आप कमेंट में बता सकते हैं या नंबर पे कॉल भी करके बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर रह जाता है तो आप क्वेश्चन को बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए।
क्योंकि अगर आप सीखेंगे तो आपके साथ साथ दोस्त भी सीखेंगे। और एक बार वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। ओके।